हम्म। वही क्लास। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणम् एषु पंच नमो कारो सर्वभावपणास्म मंगलानां च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। कल की क्लास में हमने देखा था संक्रमण के बारे में। संक्रमण 5 टाइप्स के, हमने संक्रमण करण के 5 टाइप्स देखे थे, जिसमें से पहला था उद्वलना संक्रमण, जिसके बारे में हम डिटेल में देख रहे थे। संक्रमण क्या होता है? प्रकृति, स्थिति, अनुभाव, प्रदेश, इनके परिवर्तन को क्या कहते हैं? संक्रमण कहते हैं। ठीक है, ये संक्रमण 4 प्रकार में से हमें पढ़ना है प्रदेश संक्रमण, क्योंकि उसी की हमें अभी आवश्यकता है आगे के अध्याय अध्याय में। ठीक है, तो प्रदेश संक्रमण में क्या बताया है कि किसी कर्म प्रकृति के जो प्रदेश हैं, वो जिस भी रूप में थे, उनका रूप कन्वर्ट होके अन्य प्रकृति के रूप में उन प्रदेशों का हो जाए, प्रदेश संक्रमण कहलाता है। प्रदेश संक्रमण 5 टाइप का है, जिसमें से कुछ रूल्स पहले हम देख लेते हैं। कुछ रूल्स होते हैं प्रदेश संक्रमण के। पहला कि मूल कर्म के अगर प्रकृतियां हैं, तो वो किसी अन्य मूल कर्म में उसका संक्रमण नहीं होगा। ठीक है, मूल कर्म के किसी भी मूल कर्म की उत्तर प्रकृति में आपस में संक्रमण हो सकता है, लेकिन मूल कर्म से अन्य मूल कर्म की प्रकृति में संक्रमण नहीं होता। ठीक है, इसमें भी मूल कर्म की उत्तर प्रकृति में संक्रमण हो सकता है। इसमें भी क्या है एग्जेप्शन? एग्जेप्शन ये है कि मोहनी कर्म की, दर्शन मोहनी की जो 3 प्रकृति हैं, और चारित्र मोहनी की जो 25 प्रकृति हैं, इनका आपस में संक्रमण हो सकता है। लेकिन इन 3 प्रकृति का आपस में संक्रमण हो सकता है, पर इनका इसमें संक्रमण नहीं होता। मोहनी कर्म की प्रकृति होने के बावजूद भी इनका इनमें संक्रमण नहीं होता, ये हमने देखा था। उसके बाद फिर उत्तर प्रकृतियों में आपस में संक्रमण हो सकता है, ये बोलते हैं हम 7 मूल कर्म की अपेक्षा, इसमें भी संक्रमण नहीं संभव है, नहीं होता। मतलब नहीं होता क्या, नहीं करता, करता वर्ड यूज करना पड़ेगा हमको, क्योंकि संक्रमण किया जाता है, ये एक करण है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बताया था? थर्ड पॉइंट ये बोल रहे थे कि जो भी प्रकृति है, ये डोनर प्रकृति है, ये रिसीवर प्रकृति है, मतलब इसमें से इस रूप में परिवर्तन हो रहा है, तो ये प्रकृति बद्धिमान अबद्धिमान कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो रिसीवर प्रकृति होती है वो हमेशा बद्धिमान ही होना कंपलसरी है संक्रमण के लिए। ठीक है, संक्रमण करण में संक्रमण करण उसी प्रकृति का करता है जो बद्धिमान अबद्धिमान कुछ भी हो सकती है, लेकिन किसके रूप में करता है? जो बद्धिमान है, जो बांधी जा रही है। मान लेते हैं कि असात वेदनी का बंध कोई जीव कर रहा है। अब उस असात वेदनी के बंध में मतलब असात वेदनी अगर बद्धिमान प्रकृति है, तो सात वेदनी उस समय पे बंध रही है, नहीं बंध रही, मतलब अबद्धिमान है। तो अबद्धिमान का भी बद्धिमान में हो सकता है, जनरली अबद्धिमान का ही बद्धिमान में होता है, ये हम आगे देखेंगे। मैंने कल बताया था कि जो अबद्धिमान वाले हैं वो 4 प्रकार के संक्रमण तो यही होते हैं, और दोनों वाला सिर्फ एक ही संक्रमण होता है 5 प्रकार के प्रदेश संक्रमण में से। ठीक है, वो है यथा प्रवृत्त, जो 3rd नंबर का हमने ये 5 संक्रमण देखे थे उसमें से देखते हैं। ठीक है, तो अबद्धिमान मान लो असात वेदनी का बंध नहीं हो रहा, तो सात वेदनी का बंध नहीं हो रहा, वो अबद्धिमान है। तो क्या बताया? अभी बताएंगे आगे।
क्या अभी बताए? अभी उसका भी डिस्कशन होगा आगे, अभी सिर्फ इतना ही बता रही हूँ कि बद्धिमान अबद्धिमान कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब संक्रमण जिसमें किया जा रहा है वो प्रकृति कंपलसरी बद्धिमान ही होना चाहिए। ठीक है, और ये जो रूल होता है कि बद्धिमान अबद्धिमान कुछ भी, यहाँ पे थर्ड पॉइंट में यही रूल बता रहे हैं कि बद्धिमान अबद्धिमान दोनों प्रकार की प्रकृति का संक्रमण जीव करता है, लेकिन वो चार टाइप में से, सॉरी 5 टाइप में से 4 के लिए तो कंपलसरी है कि अबद्धिमान का ही होता है। मतलब कौन कौन सी? उद्वलना, विध्यात, और गुण संक्रमण, और सर्व संक्रमण। ठीक है, ये जो है, मतलब ये प्रकृतियों में बद्धिमान अबद्धिमान दोनों का होना नहीं, सिर्फ अबद्धिमान का ही बद्धिमान के रूप में संक्रमण होता है। अभी ये जब डिटेल में देखेंगे ना तब क्लियर हो जाएगा, अभी बस इतना ही समझ लीजिए कि यहाँ की प्रकृति बद्धिमान अबद्धिमान कुछ भी हो सकती है, पर ये बद्धिमान होना कंपलसरी है। अगर किसी प्रकृति का बंध नहीं हो रहा तो अन्य प्रकृति उस रूप में संक्रमित नहीं होंगी। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बता रहे हैं कि जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया कि बद्धिमान यश कीर्ति नाम कर्म क्या है? बद्धिमान प्रकृति है 10th गुण स्थान में। नाम कर्म की सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकृति है 10th गुण स्थान में, बाकी सबका हम 8th गुण स्थान में 30 प्रकृतियां जितनी बचती हैं उनका हम 8th गुण स्थान में क्या कर देते हैं, बहुसंख्य भाग वाले टाइम पे उसका बंध विच्छेद कर देते हैं। तो बाकी सबका तो बंध हो नहीं रहा, तो इसीलिए यश कीर्ति का बंध जो 10th गुण स्थान में है, तो वहां पर जितनी भी रिमेनिंग नामकर्म की प्रकृतियां हैं जो सत्ता में है लेकिन उनका बंध नहीं हो रहा, अबद्धिमान है, उनका सबका इसमें होता है। कल हमारा डिस्कशन चला था कि मतलब एक क्वेश्चन आया था कि जो अ, जैसे आहारक है, तो आहारक का औदारिक शरीर में ही होगा क्या? आहारक शरीर नामकर्म है तो उसका संक्रमण औदारिक में ही होगा क्या? मतलब शरीर नामकर्म का शरीर नामकर्म में ही होगा क्या? गति नामकर्म का गति नामकर्म में ही होगा क्या? ऐसा नहीं होता। ये इसी बात से प्रूफ हो रहा है कि जितनी भी रिमेनिंग नामकर्म की प्रकृतियां हैं सत्ता में, उन सभी का संक्रमण यश कीर्ति नामकर्म के रूप में हो रहा है। मतलब ये क्लियर, इसी से क्लियर हो गया कि शरीर नाम कर्म है तो जरूरी नहीं है कि शरीर के रूप में ही उसका संक्रमण हो। उस नाम कर्म की बस प्रकृति होनी चाहिए, मूल कर्म के अंदर अंदर कोई भी प्रकृति का आपस में संक्रमण हो सकता है, पर जिसमें हो रहा है उस समय पे वो बद्धिमान होने चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा एक और पॉइंट था, वो पॉइंट ये था कि जो निषेक है उस निषेक में से एक आवलिका तक तो संक्रमण नहीं हो सकता, उसके ऊपर के उदयावलिका बहिर्भूत प्रदेशों का प्लीज म्यूट कीजिए। उदयावलिका बहिर्भूत प्रदेशों का ही क्या होता है? संक्रमण जीव करता है। ठीक है, एक आवलिका के भीतर भीतर संक्रमण नहीं करता, क्योंकि जो उदय आवलिका होती है वो सकल करण के अयोग्य होती है, उसमें कोई भी करण नहीं लगता है। ये सब लगा दिए। प्लीज म्यूट कीजिए। ठीक है, ये हमने देखा था। अब उसके बाद हमने उद्वलना संक्रमण स्टार्ट किया था। उद्वलना संक्रमण में हमने क्या देखा था? उद्वलना अर्थात जड़ से खत्म कर देना, मतलब उसको सत्ता से ही रहित कर देना। तो ऐसे सत्ता से रहित करने को कहते हैं उद्वलना, और ऐसे सत्ता से रहित कर देने का जो प्रोसेस है उद्वलना, उसको करने के लिए, मतलब किसी भी प्रकृति को सत्ता से रहित करने के लिए जीव जिस संक्रमण को करता है उसको बोलते हैं उद्वलना संक्रमण। ठीक है, तो उद्वलना करने के लिए जो संक्रमण किया जा रहा है, मतलब क्या हमने देखा, मिथ्या दृष्टि बनता है अगर कोई जीव। इसके 2 रीजन होते हैं, एक तो होता है गुणों से पतित होने के कारण से, गुणों से पतित, और दूसरा होता है भव स्वभाव से। कोई भी जीव अगर उस भव में जाता है तो वो भव स्वभाव से ही उसका उद्वलना स्टार्ट कर देता है। अब गुणों से पतित में हमने देखा था, 2 एग्जाम्पल देखे थे। एक तो क्या देखा था, आहारक शरीर का बंध जब भी जीव कर रहा है तो आहारक शरीर का अगर सत्ता में है, आहारक शरीर का बंध किया हुआ है जीव ने और उसकी सत्ता है आहारक चतुष्क की, पूरे आहारक चतुष्क की, तो जैसे ही जीव मिथ्या दृष्टि बनता है
उसके अंतर्मुहूर्त पश्चात वो आहारक चतुष्क की उद्वलना करना स्टार्ट करता है कंपलसरी, और उसको पल का असंकेतम भाग काल लगता है उस आहारक शरीर की सत्ता से खत्म हो करने के लिए। तो इस प्रोसेस में क्या कर रहा है, वो संक्रमण कर रहा है। संक्रमण कर रहा है मतलब ये संक्रमण कहलाता है उद्वलना संक्रमण। और जब यहाँ पर इस समय पे आ गया और उसकी सत्ता खत्म हो गई, तब बोलेंगे कि अब उस प्रकृति की उद्वलना हो गई है। ठीक है। इसी प्रकार हमने देखा है कि जब जीव मिथ्या दृष्टि अवस्था को प्राप्त करता है और मान लेते हैं कि वो 28 की सत्ता वाला था, उसने त्रिपुंज बनाया हुआ था, अंतर मुहूर्त में ही वो सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता की उद्वलना करना स्टार्ट कर देता है। उस बीच अगर वो मतलब उस उद्वलना करने के बाद वो अगर पल का असंकेतम भाग काल तक वो सम्यक वेदनी में सॉरी मिथ्यात्व में ही रहा, मिथ्यात्व के उदय में ही रहा, तो सबसे पहले वो सम्यक वेदनी की क्या कर देता है, उद्वलना कर देता है। मतलब ये प्रोसेस के लिए जो संक्रमण किया जा रहा था वो उद्वलना संक्रमण था। और इस काल के बाद जब वो पूरी तरह से उद्वलना कर मतलब सत्ता से खाली कर देता है, उसको बोलते हैं सम्यक वेदनी की उद्वलना हो गई। अब इस पॉइंट के बाद जीव क्या बना, एक प्रकृति की उद्वलना हो गई तो वो 27 प्रकृतिक बना, 27 प्राकृतिक जीव है। अब उसके बाद वापस से पल का संकेतम भाग काल के बाद में सम्यक मिथ्यात्व, यहाँ से उद्वलना तो स्टार्ट कर ही दी थी, लेकिन इस पॉइंट पे आके सिर्फ इसकी उद्वलना हुई, मतलब इसकी सत्ता खाली हुई। उससे आगे उद्वलना संक्रमण चल रहा है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता खत्म कर देता है, तो मतलब इसके बाद क्या बोलेंगे कि अब उसकी उद्वलना हो गई, अब वो सत्ता में नहीं है। तो सत्ता में नहीं है मतलब दो प्रकृति सत्ता में नहीं है, तो 26 प्राकृतिक वो जीव कहलाता है। ठीक है। अब ये इसके लिए तो कंपलसरी बताया कि दोनों की उद्वलना एक साथ प्रारंभ होती है, लेकिन पहले इसकी खत्म होती है, उसके बाद फिर इसकी खत्म होती है। और अगर उस जीव में आहारक चतुष्क की भी सत्ता थी, तो उसमें सबसे पहले आहारक चतुष्क की सत्ता खत्म होगी, उसके बाद सम्यक वेदनी की और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की बाद में। इस क्रम में सत्ता खत्म होती है, उद्वलना पूर्ण जीव करता है। ठीक है। अब सेकंड देख लेते हैं भाव स्वभाव से। यहाँ तक हमने कल देखा था। अब भाव स्वभाव से क्या होता है। जय सर। हाँ, तीनों की उद्वलना करने में पल का वो भाग लगता है, तो तीनों अलग अलग टाइम है कि तीनों टोटल मिला के एक ही टाइम है? ये भी पल का संकेतन भाग ही है, लेकिन तीनों का टाइम इक्वल है नहीं है ये भी एग्जैक्ट मेंशन नहीं है। ठीक है, नहीं, बस इतना बताया है मेरे कि पूछने का पहले तात्पर्य है कि पल का असंकेतम भाग व्यतीत होने के बाद में आहारक चतुष्ट की उद्वलना हुई, फिर वहां से पल का असंकेतम भाग पूर्ण हुआ, फिर सम्यक वेदनी की उद्वलना हुई, दोनों और तरह फिर वहां से। दोनों दोनों तरह से समझ सकते हैं कि पहले आरक चतुष्क का उद्वलना करने में भी पल का संकेतन भाग लगा, तब तक इसकी उद्वलना तो चल ही रही थी, और उसके बाद में इसकी उद्वलना के काल में भी पल का संकेतन भाग, और उसके बाद ये टोटल काल भी पल का संकेतन भाग, और यहाँ से यहाँ तक भी पल का संकेतन भाग। ठीक है। ये असल में ना आहारक चतुष्क, ये जो रूल होता है ना, ये सम्यक, प्लीज म्यूट कीजिए ना। जो ये वाला पार्ट सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी के लिए ना, ये एकदम खुला करके बताया गया है कि सम्यक वेदनी का उद्वलना करने में भी पल का संकेतन भाग लगता है, और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वलना में भी पल का संकेतन भाग लगता है, और सम्यक वेदनी की उद्वलना के पश्चात भी पल का संकेतन भाग काल लगता है। हो सकता है कि ये वाला पल मतलब कंपलसरी ही है कि ये वाला पल का संकेतन भाग इस पूरे पल के संकेतन भाग से छोटा काल है, पर ये भी वही प्रमाण है, ये भी वही प्रमाण है। असंख्य के भी असंख्य टाइप होते हैं, इसीलिए अ, हमको मतलब दोनों को पल का संकेत भाग ही समझना, लेकिन टोटल काल भी पल का संकेत भाग ही है। और इन तीनों का मिला के भी मतलब ओवरऑल पूरी सत्ता खाली करने में 26 प्राकृतिक बनने में भी उसको पीएबी काल लगता है, 27 में भी पीएबी काल लगता है, और आहारक चतुष्क की सत्ता खाली करना हो तो भी पीएबी काल लगता है। और इसके बाद में पीएबी काल के पश्चात सम्यक की प्राप्ति है कि नहीं, ऐसा कोई वर्णन मतलब सम्यक की उद्वलना हुई कि नहीं हुई, ऐसे वर्णन नहीं मिलता है। बस क्रम बताया, आहारक चतुष्क की अगर है सत्ता तो सिर्फ क्रम बताया गया है, उसमें बाद का काल नहीं बताया। इसमें कंपलसरी बाद का काल बता दिया गया है। ठीक है। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है पॉइंट
कि सम्यक से पतित होकर मिथ्यात्वस्था को प्राप्त करके अंतर्मुख पश्चात इनकी दोनों की उद्वलना एक साथ प्रारंभ करता है। पहले पीएबी में सम्यक वेदनी की उद्वलना पूर्ण करता है, उसके पश्चात पीएबी काल में सम्यक मिथ्यात्व की उद्वलना पूर्ण करता है। और ये दो पूरा काल मिला के भी ये पीएबी है, ये पीएबी है, और पूरा काल मिला के भी पीएबी है। लेकिन इसके बाद में जो आहारक चतुष्क के लिए बोला है ना, आहारक चतुष्क के लिए सिर्फ इतना बोला कि पहले आहारक चतुष्क की उद्वलना पूर्ण करता है, उसके पश्चात सम्यक वेदनी की उद्वलना पूर्ण करता है, उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व। यहाँ पर ऐसा नहीं बोला कि उसके पीएबी प्रमाण काल बाद सम्यक वेदनी की उद्वलना कर रहा है, पूर्ण कर रहा है। व्यक्त करने के लिए काल कितना है वो खुला करके नहीं बता सकते, पर इन दोनों के बीच में काल पीएबी का रहता है। ठीक है, अब भाव स्वभाव से देख लेते हैं। भाव स्वभाव से मतलब अगर कोई जीव उस भाव में जा रहा है तो उस भाव में जाते ही अंतर्मुहूर्त में वो उद्वलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब वो किसकी उद्वलना स्टार्ट करता है? तो उन प्रकृति की उद्वलना स्टार्ट करता है जिसको उसको बांधना ही नहीं है। तो किसको नहीं बांधता है जीव? उन प्रकृति को नहीं बांधता जिनमें अगले भाव में उसको जाने की, जैसे हम जब गति आगति पढ़ते हैं तो जब हम बोलते हैं कि इसके अगले भाव में जो भी उसकी गति है, उस गति के योग्य जो प्रकृतियां होंगी उन्हीं को ही वो बांधेगा, और जिसके लिए कंपलसरी मना है कि उस गति में वो जा ही नहीं सकता, उस गति में मतलब उस भाव में वो जा ही नहीं सकता, तो उसके प्रायोग्य जो भी प्रकृतियां होती है उनकी वो उद्वलना करना स्टार्ट कर देता है। अगर उनका आयुष्य बहुत छोटा सा है तो उनकी उद्वलना पूरी हुई ही नहीं, उसके पहले मतलब सत्ता खाली नहीं हुई उसके पहले ही वो जीव दूसरे भाव में चले गया। लेकिन अगर उतने टाइम तक वो करता है, जैसे एकेंद्री में रहा, एकेंद्री से वो आपस में स्विच होता रहा, पृथ्वी का है, आपकाय, वनस्पति का है, आपस में स्विच होता रहा, तो भी उसने जब वो फर्स्ट टाइम एकेंद्री में आया था है तो वो एकेंद्री में ही, एकेंद्री वाला फिर देवता बनता नहीं है, नैरेक में जाता नहीं है, मतलब नैरेक बनता नहीं है, तो उस समय पे वो देव प्रायोगी नरक प्रायोगी की उद्वलना करना स्टार्ट कर देता है, और लंबे टाइम तक एकेंद्री में रहने से उसकी सत्ता खाली हो जाती है। ठीक है, ये हम एक एक क्रम से देखते हैं एक बार भाव स्वभाव वाले पॉइंट। सबसे पहले बोल रहे हैं ये जो भाव स्वभाव वाली बातें हैं ना, ये सिर्फ एकेंद्री के लिए ही लागू होती हैं कि एकेंद्री जो जीव होता है वो उसकी जो गति होती है वो देवता नैरेक में नहीं जाता, देवता नैरेक में नहीं जाता है, तो उसके प्रायोगी जो जो रहते हैं ना उन प्रकृतियों का वो बंध नहीं करता। अगर उसको बंद करना ही नहीं है तो फिर वो अपने सत्ता से खाली करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो एकेंद्रीय जीव जिन प्रकृतियों का बंध नहीं करते वे एकेंद्रीय जीव भव स्वभाव से ही उन प्रकृति की उद्वलना करता है। ठीक है, उसमें एकेंद्रीय जीव के अबंध कौन कौन सी अबंध है, किस किस की बंध? तो पांचों ही स्थावर जीव, नरक त्रिक देवत्रिक, नरक त्रिक में क्या आया? नरक आयु नरकानुपूर्वी, नरक आयु नरक गति नरकानुपूर्वी, देवायु देवगति देवानुपूर्वी। अब इसी से रिलेटेड वैक्री हो गई, तो वैक्री शरीर वैक्री अंगोपांग, आहारक शरीर आहारक अंगोपांग, क्योंकि आहारक शरीर की भी सत्ता मतलब आहारक का भी बंध वो नहीं करता है जीव, अगर वो एकेंद्री में जा रहा है, मतलब एकेंद्री आहारक, अगर आहारक की सत्ता है तो वो एकेंद्री में अगर गया तो भी उसकी उद्वलना स्टार्ट कर देता है, मतलब उसके बाद में वापस से वो आहारक शरीर मतलब उसके नेक्स्ट भाव में वापस से आहारक का वो कर देगा, बंद कर देगा, ऐसा नहीं रहता। आहारक शरीर आहारक अंगोपांग, तीर्थंकर नामकर्म, क्योंकि तीर्थंकर नामकर्म की सत्ता वाला कहाँ कहाँ जाता है? अगर किसी ने तीर्थंकर नामकर्म का बंध किया इस भव में तो अगले कौन कौन से भव में वो जा सकता है? का छोड़ आरपी और देवता में, नरक और देवता, नरक और देवता में ही जा सकता है। अगर किसी ने तीर्थंकर नामकर्म का इस भव में बंध किया है तो अगले भव में या तो वो नैरेक में उत्पन्न होगा या देवता में उत्पन्न होगा। उसके अगले भव में, क्योंकि उसका लास्ट भव होगा इसीलिए उसका मनुष्य भव में कंपलसरी आता है, क्योंकि देवता और नैरेक के लिए मनुष्य का ही खुला है अगर उसने तीर्थंकर नामकर्म का बंध किया है तो। मैडम एक्सयूवी में मैडम ये नरक में क्यों जाते हैं तीर्थंकर गोद बंद करके बाद में? उनकी आयुष्य बंद हो है पहले से, तो वो नरक आयु का बंद किया हुआ है इसलिए नरक गति में जाते हैं। उसके बाद उनने तीर्थंकर नामकर्म का बंध स्टार्ट किया, लेकिन आयुष्य पहले से बांधी हुई थी तो उस अकॉर्डिंग वहां पे जाते हैं।
अब अच्छा। वो तिर्यंश में जाते ही नहीं, मतलब तिर्यंश की आयु का उनके पास ऑप्शन, तिर्यंश के भव का ऑप्शन ही नहीं बचा। या तो वो देव गति में जाते हैं, नरक गति में जाते हैं, और उसके बाद वाला भव, लास्ट भव कंपलसरी मनुष्य का भव होता है। तो जो मनुष्य भी में नैर्यक, जो भी तिर्यंश, युग्लिक में भी तो जा सकते हैं ना, युग्लिक में भी तो जा सकते हैं। नहीं, तीर्थंकर नामकरण की सत्ता के साथ तिर्यंश में नहीं जाते हैं। तिर्यंश युग्लिक में युगलिक की बात कर, तिर्यंश युगलिक की बात कर रहे हैं तो तिर्यंश गति में ही नहीं जाते, वो शायिक सम्यक्तु का ध्यान आया आपको। ठीक है, तीर्थंकर नामकरण की अगर सत्ता है तो वो जीव तिर्यंश गति में, तिर्यंश के भव में जाते ही नहीं है। और ये किसका है? एकेंद्री का है। तो मतलब क्या समझ आ रहा है कि तीर्थंकर नामकरण की जो दोनों ही बात बोल दें, एकेंद्री जीवों में वो नहीं पाई मनुष्य में नहीं जाएगी। आएगा क्या? तीर्थंकर नाम का वाला मनुष्य गति में भी नहीं जाता। मनुष्य में तो जाएगा ही ना, लास्ट भव तो मनुष्य का ही होता है, डायरेक्टली नहीं लास्ट जाता। भाव नहीं, पहले जैसे नरक और अगर उसने आयुष्य बंध करी है तो तीर्थंकर इसकी क्या बोलते, देवता या नैर्यक, देवायु या नरक आयु बांधी है, तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध बाद में किया तो नरक आयु देवायु में वो मतलब नरक गति देव गति में जाता है, और उसके बाद कंपलसरी वो मनुष्य में जाता है। ओवरऑल बात इतनी है कि तीर्थंकर के नाम बाद कर्म का बंध करने के पश्चात जीव तिर्यंश में नहीं जाता है। ये गति आगति में आप लोग और ध्यान से पढ़ोगे ना तो ये उसका विषय है, अभी इसका कोई विषय इसमें है नहीं। बस इतना बताया गया कि स्थावर के बंध योगी प्रकृति तीर्थंकर नाम कर्म नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करने के पश्चात जीव तिर्यंश गति में नहीं जाता है। ठीक, अब ये हो गया तीर्थंकर नाम कर्म, ये सब अबंध है। ठीक है, अब किस किस की उद्वलना करेगा वो हम आगे देखेंगे। फिर बताया कि तेजस का एक, वायु का एक जो जीव होते हैं वो मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी और उच्च, सॉरी, मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी और उच्च गोत्र का भी बंध नहीं करते। ठीक है, तेजस मनुष्य आयु का तो बंध करते ही नहीं है, वो अंडरस्टूड है। मनुष्य गति, मनुष्य अनुपूर्वी और उच्च गोत्र, ये मनुष्य द्विक में वो दोनों बातें हैं। तो तेजस का एक, वायु का एक, मनुष्य गति, मनुष्य अनुपूर्वी, उच्च गोत्र का बंध नहीं करते तो उनकी भी उद्वलना करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब तेजस का एक, वायु का एक नियमा तिर्यंश गति में ही जाते हैं, मनुष्य गति में नहीं जाते। ठीक है, मतलब उनकी गति मनुष्य के भव नहीं होती। अब ज्ञातव्य में क्या बता रहे हैं कि पांचों ही स्थावर जिन जिन प्रकृति का बंध नहीं करते, उनमें से नरक आयु इन सभी का बंध नहीं करते। अब इनमें से नरक आयु, देव आयु और तीर्थंकर नाम कर्म, इन तीन की सत्ता एकेंद्रीय जीवों के होती ही नहीं है। मतलब देखो क्या बता रहे हैं कि एकेंद्रीय जीव है, एकेंद्रीय जीव में बंध के अयोग्य प्रकृति कौन कौन सी है? नरक आयु, गति और अनुपूर्वी। ये नरक त्रिक, देव त्रिक, वैक्रिय द्विक, आहारक द्विक, तीर्थंकर नाम कर्म, इसके क्या करते हैं वो? बंध नहीं करते। ठीक है, पांचों ही केंद्रीय की बात कर रहे हैं अभी, इनका वो बंध नहीं करते। जब इनका बंध नहीं करते हैं, उनमें से देखो अभी वर्तमान में क्या है, ये जीव एकेंद्रीय जीव है। ठीक है, एकेंद्रीय जीव अगले भाव में देव गति में जाता नहीं है, नरक गति में जाता नहीं है। ठीक है, अगर वो देव गति, नरक गति में जाता ही नहीं है तो आयुष्य की सत्ता वर्तमान में, जब तक उसने, मान लो इस पॉइंट पे उसने आयुष्य बंध किया, इस समय तक उसकी कौन सी आयुष्य का सत्ता में है? ओनली तिर्यंश आयु सत्ता में। एक टाइम पर, मतलब एक भाव में मिनिमम वन, मैक्सिमम दो आयुष्य की ही सत्ता हो सकती है, ये तो ध्यान में है ना। प्रेजेंट भव की आयुष्य सत्ता में है, और अगर आयु बंद हो गया तो नेक्स्ट भव की आयु सत्ता में है। ये क्लियर हुआ? अब अगर वो या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक में उसके सत्ता में सिर्फ तिर्यंश आयु है, और इसके बाद भी, आयुष्य बंध के बाद भी उसकी सत्ता में देवायु, नरक आयु हो ही नहीं सकती। तो मतलब तिर्यंश आयु, मनुष्य आयु कुछ में से भी बांधे, पर देव आयु और नरक आयु का बंध नहीं कर सकता। तो क्या बताया, इनकी पूरी लाइफ में, पांचों ही स्थावर मतलब एकेंद्रीय की पूरी लाइफ में वो देव आयु और नरक आयु का की सत्ता ही नहीं होती, क्योंकि आयुष्य की सत्ता हमेशा नई जनरेट की जाती है। तो देव आयु, नरक आयु की सत्ता ही नहीं होती। उसके बाद बोल रहे हैं कि हमने देखा कि अगर कोई तीर्थंकर नाम कर्म की सत्ता वाला है तो वो तिर्यंश में जाता नहीं है। तो मतलब कि इस इनमें से नरक आयु, देव आयु और तीर्थंकर नाम कर्म, ये तीन की सत्ता तो क्या है उस जीव में?
है ही नहीं। ठीक है, ये 3 की तो सत्ता उस जीव में है ही नहीं। अगर उसके पास सत्ता ही नहीं है तो फिर उसकी उद्वलना करने की आवश्यकता ही नहीं होती। ठीक है, इसलिए उसकी उद्वलना वो नहीं करता। ठीक है, उद्वलना का प्रसंग ही नहीं होता। फिर आहारक चतुष्क के लिए बताया है कि अगर आहारक चतुष्क की सत्ता है तो एकेंद्री में जा सकता है। मतलब जैसे हमने बोला ना कि तीर्थंकर की सत्ता वाला या तो देवता में जाएगा या तो नैरेक में जाएगा और फिर वहां से आके वो मनुष्य बनता है। तो ये तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करने वाला जो मनुष्य था वो देवता या नैरेक में गया, उसके बाद वो मनुष्य बना। तो यहाँ पे तिर्यंश के भव की, तिर्यंश आयु की सत्ता का होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर कोई जीव आहारक का बंध किया, आहारक की उसके पास सत्ता है और आहारक की सत्ता के साथ में आहारक चतुष्क पूरी, आहारक चतुष्क की सत्ता के साथ में वो जीव एकेंद्री में भी जा सकता है। तिर्यंश तो तिर्यंश, ऐसे जरूरी नहीं है कि पंचेंद्रीय तिर्यंश, इसकी सत्ता के साथ भी वो एकेंद्री में जा सकता है। और अगर वो एकेंद्री में जा सकता है तो एकेंद्री में जाने के बाद, क्योंकि जब वो एकेंद्री में गया तब तो उसके पास आहारक की सत्ता है। देखो, ये मनुष्य था, 14 पुरधारी मुनिराज, मान लो उन्होंने 7th 8th गुण स्थान में इसका बंध प्रारंभ किया। अब उसके बाद फिर वो इस गुण स्थान के बाद जो भी उनका रहा सत्ता में, इस पॉइंट के बाद से वो सत्ता में है। यहाँ पे उनका भव कंप्लीट हो गया। उसके बाद वो किस में गए? एकेंद्रीय में गए। 8th वाले में तो वैसे होगा नहीं, क्योंकि 8th वाला एकेंद्रीय में जाएगा नहीं। ये तो ध्यान में है ना, 8 मतलब श्रेणी। हाँ ठीक है, अगर उसके बाद उसने मतलब अबद्धायु हो तो उसके बाद एकेंद्रीय की आयुष्य बांधी बाधा नहीं है, हो सकता है। ठीक है, तो ये जो भी ऐसे समझो अभी बस कि आहारक की जो सत्ता है वो आहारक की सत्ता उसने क्रिएट करी, आहारक की सत्ता के साथ में उसने काल किया और वो एकेंद्रीय में जाके उत्पन्न हो गया। अब वो एकेंद्रीय में जब उत्पन्न हुआ तो एकेंद्रीय के बाद के लिए तो उसके आहारक चतुष्क, मतलब एकेंद्रीय के भाव में वो आहारक चतुष्क का तो बंद करेगा नहीं। अगर आहारक चतुष्क का बंद नहीं करेगा तो उसको क्या करना स्टार्ट कर देता है? उद्वलना करना स्टार्ट कर देता है। मतलब उद्वलना क्यों करना पड़ा उसको? क्योंकि यहाँ से वो आहारक की सत्ता लेके आया था, मतलब इसमें उसके पास आहारक की सत्ता है। जब वो उत्पन्न हुआ उसके कुछ टाइम बाद, अंतर्मुहूर्त काल तक आहारक की सत्ता रहती है। और उसके बाद क्योंकि एकेंद्रीय जीव, हम क्या बोल रहे हैं, अगर आगम के अकॉर्डिंग बात करें तो आगम के अकॉर्डिंग एकेंद्रीय जीव तो नियमा मिथ्या दृष्टि जीव है। और नियमा मिथ्या दृष्टि जीव एकेंद्रीय में जाते ही अंतर्मुहूर्त में जो वो रहता है, आहारक चतुष्क रहता है, उसकी उद्वलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए अंतर्मुहूर्त पश्चात वो आहारक चतुष्क की उद्वलना करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। और अगर वो सासादन वाला हुआ तो उसका केस डिफरेंट रहता है, उसको अभी हम नहीं समझते हैं। बस इतना कंपलसरी है कि जो एकेंद्रीय जीव है, मतलब वो जो अगर वो सासादन से आया है फिर वो मिथ्या दृष्टि बना, तो हो सकता है कि उसमें थोड़े से टाइम के बाद में वो, जब भी मिथ्या दृष्टि बना उसके अंतर्मुहूर्त के बाद में वो आहारक की सत्ता को क्या करे? खत्म करना स्टार्ट करे, मतलब उद्वलना करना स्टार्ट करे। ठीक है, उसके पहले मतलब ये तो कंपलसरी है कि एकेंद्रीय अपने पूरे भाव में मिथ्या दृष्टि रहता है, इसीलिए उसको आहारक की मतलब मिथ्या दृष्टि बनने के अंतर्मुहूर्त में ही वो आहारक चतुष्क की उद्वलना करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार। आहारक चतुष्क, चतुष्क क्यों बोला? क्योंकि बंध तो 2 का ही करेगा, लेकिन सत्ता की अपेक्षा चारों लेना पड़ेगा। की सत्ता एकेंद्रीय जीव के संभव है, परंतु आहारक चतुष्क की उद्वलना मिथ्यात्व अवस्था के निमित्त सभी जीव करते हैं। ठीक है, अतः एकेंद्रीय जीव के द्वारा आहारक चतुष्क की उद्वलना किए जाने पर भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एकेंद्रीय जीव भव स्वभाव के कारण आहारक चतुष्क की उद्वलना करते हैं। मैंने बताया ना यहाँ पर, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि होने की वजह से आहारक चतुष्क की क्या करता है? वो उद्वलना अंतर्मुहूर्त में, मिथ्या दृष्टि बनने के अंतर्मुहूर्त पश्चात ही वो आहारक चतुष्क की उद्वलना स्टार्ट करता है, जैसे वो सम्यक वेदनी सम्यक मिथ्यात्व की करता है। लेकिन यहाँ पे अगर वो सासादन से आया था तो सासादन में जितने टाइम तक रहा तब तक तो उसने उद्वलना स्टार्ट नहीं करी, और उसके बाद वो मिथ्या दृष्टि बना, उसके भी अंतर्मुहूर्त बाद उसने उद्वलना स्टार्ट करी। तो क्या हुआ? अगर भव स्वभाव से ही अगर एकेंद्रीय जीव करता तो जैसे ही वो उत्पन्न हुआ था, किसी भी अवस्था में उत्पन्न हुआ,
कि जैसे उत्पन्न हुआ उसके अंतर्मुहूर्त पश्चात ही वो क्या कर देता, भव स्वभाव वाली प्रकृतियों का उद्वलना स्टार्ट कर देता है। तो आहारक का भी उद्वलना स्टार्ट कर सकता था, लेकिन भव स्वभाव से नहीं करता, वो उसके मिथ्या दृष्टि बनने के कारण से करता है। ये बात क्लियर हो गई। तो उद्वलना तो कर रहा है आहारक चतुष्क का, लेकिन भव स्वभाव से नहीं करता, वो मिथ्या दृष्टि होने के कारण से करता है। ठीक है, आप अब एक इसमें बार देखिए, वापस बताइए। हाँ देखो क्या बोलना चाह रहे हैं कि कोई आहारक चतुष्क की किसी के पास सत्ता है, आहारक द्विक का उसने बंद किया, आहारक चतुष्क की सत्ता हो गई। आहारक चतुष्क की सत्ता के बाद में दो केस लेना, ठीक है। पहला केस तो ये है कि ये जीव इस समय पे काल किया, ठीक है, मिथ्या दृष्टि था, काल किया, मतलब यहाँ पे 7-8 में उसने आहारक का बंद किया, उसके बाद वो मिथ्या दृष्टि तो बन ही सकता है ना, ये तो क्लियर है ना। 7th से नीचे गिरा और मिथ्या दृष्टि तो बन ही सकता है उसका, रिमेनिंग जितना आयुष्य था उसमें। और अगर उसको एकेंद्री में उत्पन्न होना तो मिथ्या दृष्टि बन के वो एकेंद्री में उत्पन्न हुआ, और एकेंद्री में भी उत्पन्न होते ही समय वो मिथ्या दृष्टि, क्योंकि एकेंद्री क्या है, मिथ्या दृष्टि है। अभी हम सासाधान वाला केस नहीं ले रहे हैं, एक नॉर्मल मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि अवस्था में काल किया और एकेंद्री में उत्पन्न हुआ, तब भी वो मिथ्या दृष्टि था। समझ आया? आप लोग रेस्पॉन्स करते जाइए, जिनको समझ नहीं आया तो बोलना फिर से समझाने के लिए, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो ब्रेक लेने में। एक बार थोड़ा रिपीट करिए ना, समझ में नहीं आया। नहीं आ रहा। ये आहार का चतुष्क का पूरा एक बार रिपीट करिए। आप लोग बोलिए ना तो मुझे समझ आएगा कि क्या रिपीट करना, क्या जीव है जिसने आहारक की सत्ता क्रिएट करी। अब आहारक की सत्ता क्रिएट करने के बाद वो अभी इसकी सत्ता है, ठीक है, बंद हो चुका है, मतलब उसके सत्ता में है। अब इस पॉइंट पे वो काल किया, ठीक है, काल करने के बाद वो एकेंद्री में गया। काल करने के बाद जब वो एकेंद्री में गया, एकेंद्री में वो क्या बना, मिथ्या दृष्टि बना, ठीक है। अब यहाँ पे वो आहारक चतुष्क की सत्ता थी, और जैसे ही हमने पहले बात तो आप लोग ये ध्यान में रख लो कि आहारक चतुष्क की सत्ता जो हमने देखा गुणों से पतित होने के कारण, मतलब जब जीव मिथ्या दृष्टि बनता है तो मिथ्या दृष्टि बनने के अंतर्मुहूर्त पश्चात वो उद्वलना स्टार्ट करता है। ये बात क्लियर हो गई थी? हाँ। ठीक है, मिथ्या दृष्टि बनने के अंतर्मुहूर्त काल के पश्चात वो क्या करता है, इसकी उद्वलना, आहारक चतुष्क की उद्वलना स्टार्ट कर देता है। ये नॉर्मल मिथ्या दृष्टि, नॉर्मल आहारक चतुष्क की सत्ता का रूल बताया कि आहारक चतुष्क की सत्ता कब खत्म होती है, जब जीव गुणों से पतित होता है, मतलब मिथ्या दृष्टि अवस्था को प्राप्त करता है। ठीक, अब ये आहारक की सत्ता थी, बराबर। आहारक की सत्ता के साथ में वो एकेंद्रीय में उत्पन्न हुआ, क्योंकि एकेंद्रीय में वो मिथ्या दृष्टि था, अंतर्मुहूर्त में उसने क्या करा, इसकी आहारक की उद्वलना स्टार्ट कर दी। ये समझ आ गया? हाँ आ गया। अब सेकंड केस में ऐसा बता रही हूँ, अब आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे कि एकेंद्रीय तो एकांत मिथ्या दृष्टि नहीं होता, क्योंकि ये चैप्टर हमने किसके अकॉर्डिंग लिया, आगम के अकॉर्डिंग नहीं लिया, ये चैप्टर हमने श्री कर्म प्रकृति के अकॉर्डिंग लिया है। तो कर्म सिद्धांत तो ऐसा मानता है कि सेकंड गुण स्थान में भी क्या हो सकता है, एकेंद्रीय जीव में सेकंड गुण स्थान हो सकता है। ठीक, तो अब मैं आपको कोई सेकंड केस बता रही हूँ जो ऐसा है कि वो आहारक की सत्ता क्रिएट करने के बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे वो सेकंड गुण स्थान में आया, ठीक है, यहाँ उसकी आयुष्य पूर्ण होनी थी, उसका सेकंड गुण स्थान का काल इतना है, इतना उसका सेकंड गुण स्थान का काल है, जिसमें से इतना काल तो वो अपने इस भव की आयुष्य में रहा, उसकी आयुष्य पूर्ण हो गई, सेकंड गुण स्थान में ही वो एकेंद्रीय में उत्पन्न हुआ। ठीक है, सेकेंड गुण स्थान में एकेंद्रीय में उत्पन्न होने के बाद कंपलसरी वो मिथ्या दृष्टि बनता ही बनता है, लाइफ लॉन्ग तो मिथ्या दृष्टि ही रहता है, ये तो कर्म सिद्धांत भी मानता है। कर्म सिद्धांत बस इतना कहता है कि सासाधन के साथ उत्पन्न हो सकता है, मतलब इनिशियल लेवल पे सासाधन सम्यक्त हो सकता है, पर उसके बाद तो वो मिथ्या दृष्टि बनेगा ही बनेगा। अब अगर वो इस पॉइंट पे मिथ्या दृष्टि बना, यहाँ तक सासाधन था, उसके बाद वो मिथ्या दृष्टि बना, तो मिथ्या दृष्टि बनने के अंतर्मुहूर्त पश्चात आहारक की उद्वलना स्टार्ट हो जाती है, मिथ्या, इसके आहारक का रूल है। हाँ। तो इस वाले जीव के तो अंतर्मुहूर्त, उत्पत्ति के अंतर्मुहूर्त बाद उसने क्या करी, आहारक की उद्वलना स्टार्ट करी, और इस वाले जीव ने उत्पन्न होने के बाद सासाधन से मिथ्यात्व में गया, उसके अंतर्मुहूर्त बाद उसने आहारक की उद्वलना स्टार्ट करी। ये दोनों पॉइंट समझ आए?
अब आ गए। अब अगर मैं कहती कि एकेंद्री में भव स्वभाव से ही आहारक चतुष्क की उद्वलना होती है, तो हम ये केस ले ही नहीं सकते थे, क्योंकि उसको इतना डिले करना ही नहीं पड़ता, यहां से लेकर यहाँ तक के पॉइंट में ही उसको आहारक की उद्वलना स्टार्ट कर देनी थी। भले ही वो किसी भी रूप में, मिथ्या दृष्टि के रूप में उत्पन्न होता या सासाधन सम्यक्ति के रूप में उत्पन्न होता, अंतर्मूर्त होता और उसको उद्वलना स्टार्ट कर देनी थी, अगर भाव स्वभाव से होता तो। क्योंकि जो दूसरी प्रकृतियां है ना, ये भाव स्वभाव वाली, इनको वो उत्पन्न होने के अंतर्मूर्त में कंपलसरी है कि वो उद्वलना स्टार्ट कर ही देता है। और इसमें पहले साधन में रहेगा, उसके बाद एक अंतर मुहूर्त के बाद उदलना करेगा, है ना। करने का लॉजिक यही समझ आता है कि ये बात मैं साधन का क्यों खोला है, मैंने इसलिए खोला कि आप ये चीज समझ सको कि जो आहारक की उद्वलना हम एकेंद्रीय जीव को करवा रहे हैं, वो उसके भव स्वभाव से नहीं करवा रहे, वो उसके मिथ्या दृष्टि पने के कारण करवा रहे हैं। क्लियर हुई बात अभी? हाँ जी। अनुश्री, कंटिन्यू करिए। हाँ, कोई भी जब भी वो आहारक का सत्ता वाला जीव है, जब भी मिथ्या दृष्टि बनेगा, तब से उसकी उद्वलना शुरू हो जाएगी आहारक चतुष्क। मिथ्या दृष्टि बनने के अंतर्मुहूर्त बाद से। अच्छा, तो जैसे उसी भाव में यदि उसने वो मनुष्य के भाव में ही है और वो मिथ्या दृष्टि बन गया है, तो मनुष्य के भाव से ही तो उसकी उद्वलना शुरू हो वहीं जाएगी। से उद्वलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन वहीं से अगर हो वो जाएगी ना। वापस, हाँ, वहीं से उद्वलना स्टार्ट हो जाती, वो ही तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो उसकी उद्वलना होते हैं वो कहाँ लिखा है, एक सत्ता आहारक चतुष्क की उद्वलना मिथ्यात्व अवस्था के निमित्त सभी जीव करते हैं। अगर वो इसी भाव में ही मिथ्यात्व में चले गया तो इसी भाव में उद्वलना कर देगा। तो हम एकेंद्रीय के लिए भाव स्वभाव नहीं बोल सकते ना, वो तो हाँ, पंचेंद्रीय जीव था तो भी उसने उद्वलना कर दी। ठीक। ठीक है, इसीलिए एकेंद्रीय के भाव स्वभाव से नहीं है, एकेंद्रीय के मिथ्या दृष्टि पने के कारण ये से। दोनों के पंचेंद्रीय मतलब का आप ये मिथ्या, कह सकते हो अनुश्री दीदी, आप ये कह सकते हो कि कोई भी जीव है अगर वो मिथ्यात्व की ओर उन्मुख है तो वो उद्वलना करेगा ही करेगा आहारक देख के। उन्मुख नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते। नहीं, अच्छा, मिथ्यात्व की ओर मिथ्यात्व उन्मुख में। नहीं बोल सकते, क्योंकि मिथ्यात्व को वो प्राप्त करने के भी अंतर्मुहूर्त व्यतीत हो गया है, तब वो अच्छा उद्वलना करा। उन्मुख मतलब क्या है कि अभी मिथ्या दृष्टि को अवस्था को प्राप्त नहीं करा, उन्मुख का अच्छा, मतलब उसकी तरफ जा डिफरेंट रहा है, होता है। मतलब अभी गया नहीं है, मतलब इसका मतलब तो जा ये होगा। चुका है, हाँ, हाँ नहीं, उन्मुख का जा मतलब चुका होता हो है, गया, उसके बाद अंतर्मुहूर्त बाद शुरू करेगा। हाँ, ठीक। ठीक है, ये पतित होने तक उस समय भी करेगा शुरू ये। क्या तब तक नहीं करेगा क्या अनुश्री जी? आहारक शरीर वाला मिथ्या दृष्टि हो गया तो ये पचनजी यहीं से शुरू कर देगा क्या उद्वलना। अगर मिथ्यात्वी है तो वो मिथ्यात्वी की कोई भी एकेंद्रीय हो, विकलेंद्रीय हो, पंचेंद्रीय हो, मिथ्यात्वी बना तो अंतर्मुहूर्त से ही उद्वलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, हाँ, अब एक और क्वेश्चन आया था, पूछिए जल्दी, आगे बढ़ूं फिर मैं। ठीक है, नहीं पूछते? अनुश्री जी, मैं ये पूछे, जैसे एक मनुष्य है, वो हाँ, अभी 7वें 8वें गुणस्थान में आहारक शरीर का है, हाँ, और फिर वो पतित हुआ, मतलब वो मिथ्यात्व की तरफ पतित हुआ, और वो हम्म, जाके मिथ्यात्व की सासाधन तरफ नहीं बोलना, मिथ्यात्व को प्राप्त कर लिया बोलना, की तरफ हाँ, नहीं। हाँ, मिथ्यात्व को प्राप्त कर लिया, जैसे वो अभी 2nd गुणस्थान में गया, हम्म, जाने के बाद में वो वापस वहां वहां पे नहीं कर सकता है वो। सेकंड में नहीं करता, फर्स्ट में जाने के अंतर्मुहूर्त पश्चात करता है उद्वलना। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, दीदी 7वें 8वें गुण स्थान वाला तो काल करके चौथे गुण स्थान में जाता है ना, पहले में थोड़ी चला जाएगा। तो हमने उसको काल तुरंत थोड़ी ना करवाया है, हमने उसको इतना लंबा टाइम दिया था, उस अवस्था में उसके कुछ भी अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, बस वो बताना, 7वां 8वां बताने का मेरा ये तात्पर्य था कि बंद 7वें 8वें में ही होता है, तो जब बंद होगा तभी तो सत्ता क्रिएट होगी ना। ठीक है, हाँ, अब हम वो क्रम देख लेते हैं, क्रम किस किस क्रम से उसकी उद्वलना स्टार्ट करता है और किस किस क्रम से पूर्ण होता है। तो उद्वलना स्टार्ट करने का एक फिक्स टाइम हो सकता है, और पूर्ण करने का क्रम डिफरेंट, वो देख लेते हैं। अब 5 स्थावर की पहले बात हमने करी, तो 5 स्थावर में हमने क्या कहा कि 5 स्थावर को डिवाइड कर लेते हैं। पृथ्वी कायिक है, पृथ्वी कायिक, अपकायिक और वनस्पति कायिक। ठीक है, और एक तरफ हम रखते हैं तेजस कायिक, वायु कायिक। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं,
इन पांचों के लिए हमने कॉमन वाली क्या बोली थी? देव देवायु और नरक आयु को तो हमने बोला सत्ता में ही नहीं है, तो उनकी उद्वलना करने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा क्या था? नरक त्रिक में से नरक द्विक था, ठीक है, नरक द्विक है, देव द्विक है, वैक्रिय द्विक है, चतुष्क वैक्रिय द्विक है, आहारक द्विक है, ठीक है। और क्योंकि तीर्थंकर की सत्ता के साथ इसमें उत्पन्न नहीं होता, तो तीर्थंकर की सत्ता नहीं रहती है। अब इसके लिए भी सेम है। चतुष्क आएगा ना? बंध बंध तो इसका ही करता है ना, सत्ता में जब रहेगा तो उसकी हम बात करेंगे एक बार। मैं बंध योगी की बातें बता रही हूँ। चलो अच्छा ठीक है, वो हमने तीर्थंकर नहीं लिया तो सत्ता की बात कर लेते हैं फिर। वैक्री चतुष्क, आहारक चतुष्क, नरक द्विक, देव द्विक, वैक्रिय चतुष्क और आहारक चतुष्क। अब इसके साथ साथ में ये भी बोला कि जो तेजस का एक वायु का एक होते हैं, वो मनुष्य द्विक और उच्च गोत्र का भी क्या नहीं करते? बंध नहीं करते। तो बंध नहीं करते मतलब उनकी भी उसको क्या करना है? उद्वलना करना है। तो मनुष्य द्विक और उच्च गोत्र, ठीक है। तो इसके लिए ये प्रकृति है उद्वलना करने की, और इसके लिए ये प्रकृति है उद्वलना करने ये की। उद्दोलना कैसे करेगा मैडम, कैसे करता है? उद्वलना संक्रमण के द्वारा करता है। उद्वलना संक्रमण पढ़ रहे हैं ना हम। उद्वलना संक्रमण मतलब उसके जो प्रदेश हैं इस रूप में है, तो उसको अन्य जो भी बद्धमान रहती है उस रूप में वो नहीं, करता क्या है। अपर्स क्या करेगा? अपर्स क्या करते हैं वो लोग ये करने के लिए? क्या क्या नहीं, इस जैसे ये संक्रमण करेंगे तो किस कारण से कैसे काम करते हैं जो इससे संक्रमण होता है? ये करता है? योग है, जीव का योग है, उसको रीजन बता दिया गया कि आप अगले भाव में इसका बंध नहीं करते हो, तो वो जीव के योग के कारण से करता है, तो ठीक इधर है। आपने ये नरक द्विक और देव द्विक लिख दिया, त्रिक नहीं लिखना इधर? वो मैंने पहले एक्सप्लेन किया ना कि नरक आयु देव आयु की तो सत्ता ही नहीं होगी ना। आयु की अच्छा सत्ता कब क्रिएट होती है? जब आयुष्य का बंध होता है, तभी तो आयु की सत्ता क्रिएट होगी ना। अच्छा, इसलिए ये लिख, आयु मतलब की सत्ता इनकी हमेशा उद्वलना नहीं करेगा। रहती। ठीक आयु है। की सत्ता हमेशा नहीं रहती। जब आयु का बंध होता है तभी उसकी सत्ता क्रिएट होती है। और इनको तो अगले भाव में नरक आयु देवायु बांधना ही नहीं है अगले भाव के लिए, तो उनकी ठीक है। सत्ता ही नहीं होगी। तो सत्ता नहीं ठीक। होगी तो सत्ता की उद्वलना भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक ठीक है। है। तो ये हो गई प्रकृतियां इनकी उद्वलना योग्य, ठीक है। किस किस इनको उद्वलना योग्य जो प्रकृति है वो ये है। लेकिन हम्म। उद्वलना योग्य प्रकृतियां इनमें मिथ्या दृष्टि अवस्था के कारण से मतलब भव स्वभाव से है, वो हम बात कर रहे हैं। आहारक चतुष्क को हम मिथ्या दृष्टि पाने के कारण से बोलते हैं, इसीलिए उसको हम इसमें बात नहीं करेंगे, ठीक है। उसको हम जब क्रम बोलेंगे तो उसको हम बाद में ले लेंगे। लेकिन अगर कोई बिना आहारक की सत्ता वाला है, उसकी हम्म। अपेक्षा हम बात कर लेते हैं। क्योंकि आहारक की सत्ता वाला है तो भी वो मिथ्या दृष्टि पने के कारण से वो अपने उद्वलना जो भी रहती है वो मिथ्या दृष्टि होते से ही अंतर्मुहूर्त में कर लेगा। अभी हमको भव स्वभाव से देखना है कि जैसे ही जीव एकेंद्रीय में उत्पन्न हुआ, एकेंद्रीय में उत्पन्न होने के बाद वो अंतर्मुहूर्त पश्चात इन सब की उद्वलना स्टार्ट कर देता है। अब किसकी उद्वलना पहले पूरी होगी, किसकी उद्वलना बाद में पूरी होगी, मतलब किसकी सत्ता पहले खत्म हो गई, किसकी बाद तक सत्ता बची, बाद में खत्म हुई, ठीक है। अब ये सबसे वैक्री पहले है, चौक कैसे आ गया फिर इधर? क्योंकि सत्ता की बात कर रहे हैं हम। नहीं, चक जब सत्ता वैक्री की तो होगी, वैक्री चौक कैसे बन गया फिर ये सत्ता में? वैक्री चौक सत्ता से ही तो बना ना, सत्ता की बात कर नहीं, रहे हैं हम। चौक कैसे हो गया? वैक्री शरीर, वैक्री अंगोपांग, और क्या होता है वैक्रिय का? बंधन और संघातन, अच्छा। ठीक है। सत्ता में बंधन संघातन ठीक है। लेते हैं, बंध नहीं होता है इनका। अगर वैक्री शरीर वैक्री अंगोपांग का बंध हुआ है तो वैक्री बंधन वैक्री संघातन की सत्ता भी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। ठीक है। अब इसमें हम उद्वलना सभी जीवों ने क्या करा, एक साथ प्रारंभ कर दी। ये है पृथ्वी का एक अपकायिक या वनस्पति का एक जीव। नरक द्वीप की, देव द्वीप की और वैक्री चतुष्क की उसने उद्वलना स्टार्ट करी, ठीक है। ये तीन तीन मतलब 4 5 6 7 8, ये 8 प्रकृतियों की क्या करना है, उसको उद्वलना करना है। उसने यहाँ एकेंद्रीय बनने के बाद में, कितने बाद में, अंतर्मुहूर्त पश्चात से ही वो क्या कर देता है, इसकी बिगनिंग कर देता है। अब सबकी साथ में उसने उद्वलना प्रारंभ करी, लेकिन पूर्ण अलग अलग समय पे होती है। किस समय पे होती है? सबसे पहले ये क्या थी, मान लेते हैं ये नरक द्वीप है, ये देव द्वीप है
और ये क्या है, वैक्री चतुष्क है। ठीक है, अब ये जो नरक द्विक, देव द्विक, वैक्री चतुष्क की उद्वलना साथ में स्टार्ट करी थी, सबसे पहले सत्ता खत्म होती है देव द्विक की। ठीक है, उसके बाद इनकी तो जब तक कंटिन्यू हो ही रही थी उद्वलना, उसके बाद में इसकी और इसकी एक ही साथ में सत्ता खत्म होती है। कितने बाद में इसका उल्लेख हमारे पास नहीं है, बस एक क्रम बताया कि सबसे पहले देवद्विक की सत्ता खत्म होती है और उसके बाद नरक द्विक की सत्ता और वैखरी चतुष्क की सत्ता। मतलब देवद्विक की सत्ता से क्या समझना, देवगति और देवानुपूर्वी दोनों की सत्ता एक साथ खत्म होती है। नरक गति, नरकानुपूर्वी, वैक्री शरीर अंगोपांग, वैक्री शरीर बंधन, वैक्री शरीर संघातन, इन 6 प्रकृति की सत्ता एक साथ खत्म होती है। ठीक है, युगपद, जो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया है ना, युगपद, युगपद मतलब एक साथ, एक साथ में इनकी सत्ता खत्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रकृति की सबसे पहले सत्ता खत्म होती है, फिर 6 प्रकृतियों की सत्ता एक साथ खत्म होती है। अब इसके लिए, इसके पास तो और ज्यादा प्रकृतियां हैं सत्ता खत्म करने के लिए, तो अब इसका देख लेते, तेजस का एक, वायु का एक, जीव का। नरक गति नरकानुपूर्वी, देव गति देवानुपूर्वी, वैक्री शरीर अंगोपांग, वैक्री शरीर बंधन, वैक्री शरीर संघातन, मनुष्य द्विक मतलब मनुष्य गति मनुष्यानुपूर्वी और उच्च गोत्र। ठीक है, ये 5 कैटेगरी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 प्रकृतियों की हम बात करेंगे। 11 प्रकृतियों उसको उद्वलना करनी है। 11 प्रकृतियों में सबसे पहले देव द्विक को स्टॉप करता है। ठीक है, सबकी उद्वलना हो रही थी, सबकी उद्वलना साथ में प्रारंभ करी, सबसे पहले देवद्विक की सत्ता खत्म कर दी। ठीक है, देवद्विक की सत्ता के पश्चात, जैसे यहाँ पर हमने बताया, नरक द्विक और वैक्री चतुष्क, इनकी सत्ता वो साथ में खत्म करता है। ठीक है, थोड़ा सा ये नरक द्विक और नरक द्विक के बाद वैक्री चतुष्क लिया था, नरक द्विक और वैक्री चतुष्क की सत्ता वो एक साथ में खत्म करता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नंबर आता है उच्च गोत्र का। इसकी तब तक इसकी भी उद्वलना चल रही है, इसकी भी उद्वलना चल रही है, इन दोनों की सत्ता खत्म हो गई। इसके भी बाद में उच्च गोत्र का नंबर आता है, और तब तक मनुष्य द्विक की उद्वलना चल ही रही थी, चलते 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 सबसे लास्ट में वो मनुष्य द्विक की सत्ता खत्म करता है। मनुष्य गति मनुष्यानुपूर्वी की साथ में करता है। सबसे पहले देव द्विक की खत्म करी, फिर 2 और 4 6 प्रकृतियों की खत्म करी एक साथ, फिर उच्च गोत्र की खत्म करी, और फिर मनुष्य गति मनुष्यानुपूर्वी की खत्म करी। ठीक है, ये हो गया इसका क्रम। ये यहाँ तक तो क्रम वैसे ही रहता है, इन दोनों में एडिशनल पहले उच्च गोत्र की सत्ता खत्म करता है, उसके बाद मनुष्य द्विक की सत्ता खत्म करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आहारक चतुष्क की। आहारक चतुष्क भी करता तो है सत्ता खत्म, लेकिन किसके कारण से करता है, स्वभाव से नहीं करता, वो उसके मिथ्यात्व प्रमेय के कारण से करता है। ठीक है, तो इसकी सत्ता इस क्रम में अगर हमको कंपेयर करना है तो कब करता है, तो बताया है कि आहारक की सत्ता से युक्त जीव यदि एकेंद्रीय अवस्था को प्राप्त करता है तो उद्वलना योगी सभी प्रकृति की उद्वलना एक साथ करता है, उद्वलना एक साथ करता रहता है, तो मतलब उद्वलना संक्रमण चलता जा रहा है, लेकिन सबसे पहले आहारक चतुष्क की उद्वलना पूर्ण करता है। अब देखो, इसी में मैं और ऐड कर रही हूँ, हाँ, प्रकृति, ये तो भाव स्वभाव वाली बता दी। गुणों से पतित होने के कारण से कौन कौन सी है, वो है आहारक चतुष्क, और क्योंकि वो पास्ट में सम्यक्त्व वाला भी हो सकता है, तो उसके पास सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की भी सत्ता होगी। क्यों होगी, क्योंकि आहारक चतुष्क की सत्ता किसने क्रिएट करी, 7th गुण स्थान में 8 में 7th 8th वालों ने, 7th 7th 8th 7th वालों में में, हुआ बंद। हाँ 7th 8th वाले तो कंपल्सरी, मतलब 8th वाला तो 24 वाला भी हो सकता है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि उनमें सम्यक वेदनी सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की क्या होगी, सत्ता ठीक है। होगी। तो अब उसको उद्वलना तो इनकी करना है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो है ये। अब मिथ्या दृष्टि है तो सबसे पहले क्या करेगा, तो सबसे पहले वो आहारक चतुष्क, जैसे हमने मिथ्या दृष्टि अवस्था के लिए अलग से पढ़ा था, मिथ्या दृष्टि अवस्था के लिए क्या पढ़ा था हमने, मिथ्या दृष्टि बनने के अंतर्मुठ पश्चात आहारक चतुष्क की उद्वलना करी, उसके बाद सम्यक वेदनी की उद्वलना करी, उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व की उद्वलना करी। तो इसको और इसको यहाँ पे लाके कंबाइन कर दो, एकेंद्री को तो इसकी भी करना है और इसकी भी करना है उद्वलना। तो एकेंद्री जीव अगर आहारक की सत्ता वाला है तो सबसे पहले वो आहारक की सत्ता को खत्म करेगा, उसके बाद वो सम्यक वेदनी की सत्ता को खत्म करेगा,
उसके बाद वो सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता को खत्म करेगा, और उसके बाद ये नंबर आया था, अच्छा इसको थोड़ा पीछे ले लेते हैं। सबसे पहले आहारक चतुष्क की सत्ता खत्म करेगा, फिर सम्यक वेदनी की सत्ता खत्म करेगा, फिर सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता खत्म करेगा, और फिर उसके बाद में देवद्विक का नंबर आएगा, उसके बाद फिर इन 6 प्रकृतियों का नंबर आएगा। अच्छा, मतलब ठीक है, भव स्वभाव वाली फिर बाद में करेगा। खत्म बाद में होती है भव स्वभाव ठीक है, वाली। इनकी उदुलना बाद में और होगी, इनकी पहले हो जाएगी। और इनकी बात अगर करें तो इसमें भी वैसे ही होगा, इसमें, हाँ इसमें भी वैसे ही होगा। इसमें यहाँ पे देवद्विक हो रही है, तो उसके पहले ही वो आहारक चतुष्की खत्म करेगा, सम्यक वेदनी की खत्म करेगा, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की खत्म करेगा, और फिर इसका फिर नंबर आना है। देवद्विक की। और फिर उसके बाद फिर ये 6 प्रकृतियों की, और फिर उच्च गोत्र की, और फिर मनुष्य द्विक की। ठीक। क्लियर हो गया ये जी। ताली का क्रम समझ आ गया? हाँ जी। एक बार टिप्पणी पढ़ लेते हैं। जीव गुणों से पतित, गुणों की प्राप्ति के लिए उद्वलनानुविध गुण संक्रमण करता है, परंतु वहां उद्वलना संक्रमण के साथ गुण संक्रमण भी करता है। उद्वलनानुविध गुण संक्रमण मतलब उद्वलना भी कर रहा है, गुण संक्रमण भी कर रहा है। गुणों की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं कि जब वो नीचे आया, ऐसा गुण संक्रमण वाली जो बात, हम इसके बाद में एक गुण संक्रमण भी एक टाइप होता है, तो इसमें जब हम पढ़ेंगे ना, जो हम 8th गुण स्थान में बात कर चुके हैं गुण संक्रमण की, असंख्य गुणाकार रूप से प्रदेशों को संक्रमित करना, तो वही बात है। तो वो उद्वलना भी हो रही है, उद्वलना भी हो रही है, और गुण संक्रमण भी हो रहा है। तो गुणों की प्राप्ति के लिए वो करता है, लेकिन यहाँ पर हम गुणों से पतित होने वाली की बात कर रहे हैं उद्वलना संक्रमण में। ठीक है, फिर इसमें बताया है कि उद्वलना की पूर्णता का उपयुक्त क्रम, जो ये क्रम हमने बताया है, ये क्रम श्वेतांबर कर्म साहित्य में एक साथ स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं होता, परंतु ग्रंथों के पूर्वापर वर्णानुसार उद्वलना की पूर्णता का उपयुक्त क्रम स्वीकार किया गया है। जैसा ग्रंथों में बताया उसके अकॉर्डिंग हमने ले लिया। कौन से ग्रंथ में? दिगंबर परंपरा के गोमट सार कर्म कांड भाग 2 गाथा 613 एवं उसकी वृत्ति में उद्वलना की पूर्णता का क्रम उपयुक्त प्रकार से स्वीकार किया गया है। तो उसमें ऐसा बताया गया था, उसके अलावा हमें कहीं वर्णन नहीं मिला, तो उसके प्रमाण के साथ में हमने यहाँ पर लिया है। बाकी श्री कर्म प्रकृति श्वेतांबर ग्रंथ में हमको ऐसा नहीं मिला। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप का संक्रमण देख लेते हैं। नेक्स्ट होता है विद्यात संक्रमण। ये जो हमने उद्वलना संक्रमण देखा ना, इसमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो भी हमने कितनी कितनी प्रकृतियों की उद्वलना की बात करी हमने, 11 तो भव स्वभाव से थी, बाकी 6 वैसे थी। आहारक चतुष्क की बात करी, सम्यक वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, उसके बाद फिर नरक द्विक, देव द्विक, वैक्रिय चतुष्क, आहारक चतुष्क, ठीक है, और मनुष्य द्विक और उच्च गोत्र, इनका हमने क्या बताया? उद्वलना का बताया। ये सभी क्या थी? अबद्धिमान थी या बद्धिमान थी? पहले सत्ता में तो थी। बद्धिमान थी। मैंने जो पूछा वो बताइए अभी। अबद्धिमान थी। और उनकी उद्वलना किसमें होती है कंपलसरी? बद्धिमान बद्धिमान में, क्योंकि ये हमने पूछा, ये हमने पहले ही बता दिया कि ये बद्धिमान अबद्धिमान कुछ भी हो, लेकिन ये कंपलसरी बद्धिमान होनी चाहिए। और फर्स्ट उद्वलना संक्रमण से हमको क्या निकला? उद्वलना संक्रमण में जितनी प्रकृति की उद्वलना हो रही सब क्या है? अबद्धिमान है। यहाँ कोई भी प्रकृति बद्धिमान नहीं थी। ठीक है, तो अब आप इसमें लिख के रख लेना कि उद्वलना संक्रमण में जो ये बद्धिमान अबद्धिमान है, इसमें से सिर्फ अबद्धिमान का ही संक्रमण किया जाता है बद्धिमान में। ठीक है, और मैं बताती जाऊंगी। मैंने कहा ना कि यहाँ पे जो बद्धिमान अबद्धिमान दोनों पॉइंट दिया है, ये समुच्चय रूप से दिया। 4 संक्रमण ऐसे हैं जिसमें सिर्फ अबद्धिमान का ही संक्रमण होता है, सिर्फ यथाख्यात में दोनों का होता है, यथा प्रवृत्त में। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं विध्यात। तो विध्यात में क्या बोला? जीव गुण प्रत्यय से, प्रत्यय मतलब गुणों के कारण से, या फिर भव प्रत्यय से, भव प्रत्यय मतलब भव के कारण से, भव में चेंज हुआ या फिर गुणों में चेंज हुआ। गुणों में चेंज हुआ मतलब गुण स्थान मान सकते हैं। तो गुणों के कारण से या फिर भव के कारण से जिन प्रकृतियों का बंध नहीं करता, उन प्रकृतियों
उन प्रकृतियों में जिस संक्रमण की प्रवृत्ति करता है उसे विध्यात संक्रमण कहते हैं। विध्यात संक्रमण में क्या करता है, उसमें उसको ये सब नहीं देखना पड़ता कि उसको सत्ता खाली करना है नहीं करना है, ये सब नहीं देखता। अगर उसका बंध नहीं है तो वो उसको खाली करने लग जाता है। जैसे क्या हुआ कि एक समय पे क्या करा, गुण प्रत्यय या भव प्रत्यय की बात करना है हमको, है ना। प्लीज म्यूट कीजिए, इको हो रही है वॉइस। नरक गति, जैसे ये नरक गति का बंध विच्छेद, यहाँ पे फर्स्ट गुण स्थान में कोई जीव था, वो नरक गति का क्या कर रहा था, बंध कर रहा था। फर्स्ट गुण स्थान से उसका गुण स्थान का आरोहण हुआ, ठीक है। तो नरक गति का बंध विच्छेद उसने फर्स्ट गुण स्थान में करा, तो अब वो उससे आगे जब भी जाता है, मान लो वो फोर्थ गुण स्थान में गया, तो फोर्थ गुण स्थान में जब वो जा रहा है तो क्या हो गया, वो अबद्धिमान हो गई, मतलब बंध नहीं कर रहा है, ठीक है। उसको बंद नहीं करना फोर्थ गुण स्थान में, तो उस प्रकृति को वो संक्रमण के द्वारा, अब सत्ता में तो थी क्योंकि बंद किया हुआ है, तो सत्ता में तो थी, तो वो उसका संक्रमण कर देता है। देखो संक्रमण असल में रहता कैसा है, मैं आपको ये इसको पिक्चर के माध्यम से बता देती हूँ। ये हमारी डोनर प्रकृति है, रिसीवर प्रकृति है, ठीक है। अब इसमें एक आवलिका तक में तो संक्रमण नहीं होता, ये उदय समय है, उदय आवलिका में संक्रमण नहीं होता, ना इधर से इधर देते हैं ना इधर से लिया जाता है। अब यहाँ के जो उदय आवलिका बहिर्भूत प्रदेश हैं, इन प्रदेशों में, ये मान लो ये प्रदेश है, ठीक है, ये रैंडमली मैंने कहीं भी प्रदेश बता दिए। अब ये प्रदेश इस रूप में कन्वर्ट किए जा रहे हैं, मतलब कि या इसमें भी प्रदेश थे, इसमें भी प्रदेश थे, ठीक है, प्रदेश व्यवस्थित जमते हैं, अब आप वो समझ जाना। इसमें से कुछ प्रदेश, ये सब प्रदेश थे, ठीक है, इसमें से कुछ प्रदेशों को 1 2 3 4 5 कितने हटाए थे हमने, 5 हटाए थे। अभी जो इस रूप में थे वो अब इस रूप में हो गए, ठीक है, ये प्रदेश इस रूप में ऐड हो गए। ऐड हुए मतलब ये समझ जाना कि प्रदेश जो है वो अभी तक इस रूप के निषेक में थे, अब वो इसमें हो गए, इसको बोलते हैं संक्रमण होना। तो अभी तक जीव नरक गति का बंध कर रहा था, उसके पास उसकी सत्ता है, स्टॉक में है। अब वो क्या करेगा, अगर इसका बंध नहीं कर रहा तो उसको जो भी बंद कर रहा है उस प्रकृति में, जैसे मान लो देव गति, फोर्थ में गया तो कौन सी गति का बंद करेगा, वो देव गति का ही बंद करेगा, अगर मनुष्य और तिर्यंश है तो देव गति का वो बंद कर रहा है, तो वो क्या कर देगा, इसको नरक गति के प्रदेशों को देव गति के रूप में संक्रमित कर देगा। और क्यों करेगा, क्योंकि वो बद्धिमान नहीं है। जैसे ही कोई भी प्रकृति जिसका बंध विच्छेद हम कर देते हैं और ऊपर के गुण स्थानों में पहुंच जाते हैं, तो जीव उन प्रकृति के प्रदेशों को उठा के जो ऊपर बंधने योग्य प्रकृति, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तब हमारे पास शुभ शुभ प्रकृति बचती है ना बंधने के लिए। ये तो आपको बंध विच्छेद से समझ ही आया होगा। हाँ जी। जितनी भी बैड प्रकृतियां होती है उनको हम नीचे के गुण स्थानों में बांधते हैं, पहले बराबर। बंद विच्छेद हो जाता है उनका। हाँ, नीचे के गुण स्थानों में बंध विच्छेद करते करते ऊपर बढ़ते हैं, तो ऊपर अच्छी तो जब जीव विशुद्धि पे जाता है, ऊपर के गुण स्थानों पे चढ़ता है, तो वो क्या करता है, नीचे के जो भी बांधी हुई प्रकृतियां रहती हैं, बैड प्रकृति जो भी रहती है, बैड हो गुड हो दोनों ही, मतलब मैं एक बैड एग्जांपल दे रही हूँ कि बैड से ऊपर बढ़े हैं, बाकी गुड भी हो ही सकती है। तो उन प्रकृतियों के प्रदेशों को वो बाय स्वभाव, उसका स्वभाव ही ऐसा है कि अगर उसने गुण स्थान का आरोहण कर लिया तो जितनी भी बंध विच्छेद की प्रकृति थी उनमें से प्रदेशों को उठा के वो ऊपर के बंधने योग्य प्रकृतियों में डालता जाता है, ठीक है। और ये तो हुआ गुण स्थान आरोहण की वजह से, गुण के प्रत्यय से। भाव के प्रत्यय से कैसे समझना, तो जैसे भाव प्रत्यय से जो नैरेक है, नैरेक जीव क्या करेगा, नैरेक जीव है वो, ये तो हमने गुण स्थान की बात करी थी, अब हम भाव की बात कर लेते हैं। ये एक भाव है, ये दूसरा भाव है, ठीक है। ये मान लो नरक का भाव है, और नरक मान लो तिर्यंश में उत्पन्न होना है उसको, ठीक है, तिर्यंश में या मनुष्य में उसको उत्पन्न होना है। तो नरक का जीव अगर उसको तिर्यंश और मनुष्य में उत्पन्न होना है तो मतलब वो बंध भी किसका करेगा, जैसे हमने केंद्री का बारे में पढ़ा
वैसे कोई भी जीव अपने भाव में उसी का ही बंध करता है जो उसकी गति होती है। जो गति नहीं होती उसके प्रायोगिक बंध वो रोक देता है। तो नरक गति में अगर कोई जीव है तो देव गति और नरक गति के प्रायोग्य जो होता है उसका बंध नहीं करता। प्लीज म्यूट कीजिए, इको हो रही है वॉइस। ठीक है, तो वो बंद नहीं करता। तो इसके प्रायोगिक क्या होती है? वैक्री। एक एग्जांपल लिया अपन ने, वैक्री द्विक है मान लो, तो वैक्री द्विक का क्या करेगा? अपने इस भाव में वो बंद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगले भाव में उसको मनुष्य और तिर्यंश में जाना है, और वैक्री तो क्या है? वैक्री देव और नरक प्रायोगिक बोली जाती है। तो तिर्यंश और मनुष्य में जाना है तो वो वैक्री का बंध नहीं करता। अब वो अगर भाव के कारण से वो वैक्री का बंध नहीं कर रहा, तो उस समय पे वो वैक्री जो उसकी पास्ट की सत्ता वाली जो वैक्री थी उसको वो किसके रूप में संक्रमण कर देगा? तो वो उसको अपने करेंटली बध्यमान जो भी प्रकृति है, नाम कर्म की कोई भी प्रकृति हो, ऐसे जरूरी नहीं कि वैक्री को औदारिक में ही करेगा, नाम कर्म की कोई भी प्रकृति जो बद्धमान है उसके रूप में वो संक्रमित कर देता है, कंपलसरी करता ही करता है। तो ये विध्यात संक्रमण जो है ना, विध्यात संक्रमण को बस ऐसा मौका चाहिए कि मेरा बंध नहीं हो रहा तो मैं दूसरे में बंध वाले में डाल दूं। बस इतना समझना सिंपल भाषा में। जिस भी प्रकृति का बंध नहीं हो रहा, चाहे वो गुणस्थान के कारण से नहीं हो रहा या फिर वो भव के कारण से नहीं हो रहा, वो बस मौका ढूंढता है कि बंध नहीं हो रहा तो उसको बद्धमान में डालना शुरू कर दो। ऐसे जरूरी नहीं होता कि उसको पूरे को खत्म करके वो इसमें ला ही देगा। और हो भी सकता है कि वापस, जैसे हमने गुणस्थान की बात करी थी, फर्स्ट से फोर्थ में गया, उसने नरक गति का बंध विच्छेद कर दिया था, तो फोर्थ में जाने से उसने नरक गति बंध योगी नहीं बची, तो उसको देवगति में ट्रांसफर कर दिया। देवगति में किसी भी उसमें कर देता है, वो नामकरण की किसी में भी कर देता है। एग्जाम्पल मैंने देवगति का लिया, तो उसमें उसने कन्वर्ट करा। अब मान लो फोर्थ से वापस वो फर्स्ट में आ गया, वापस फर्स्ट में आया तो नरक गति का वो बंद कर रहा है। अब नरक गति का बंद कर रहा है तो फिर से उसका जो संक्रमण हुआ था विध्यात संक्रमण, वो रुक गया। ठीक है, इसको ऐसे ले लेते हैं, फोर्थ और फिफ्थ का ले लेते हैं, मान लेते हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ में फोर्थ फिफ्थ का कैसे समझ आएगा? हाँ, मतलब ये है कि जो भी प्रकृति फोर्थ में, मान लो यहाँ पर अप्रत्याख्यान, जैसे यहाँ पर जी फिफ्थ गुण स्थान में आ गया, करेंटली फिफ्थ गुण स्थान में आ गया। अब वो अप्रत्याख्यान का बंध नहीं कर रहा, अप्रत्याख्यान का बंध नहीं कर रहा, तो अप्रत्याख्यान को वो प्रत्याख्यानावरण में, संज्वलन में, या कोई भी मोहनिकर्म की जो भी चारित मोहनी की प्रकृति उसमें संक्रमण कर दिया, जो बध्यमान हाँ बध्यमान हो। प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन ये बध्यमान होती है फिफ्थ गुण स्थान में, तो बध्यमान में उसने संक्रमण कर दिया। ठीक है, अब वो फिफ्थ से वापस फोर्थ में आ गया तो उसका ये विध्यात संक्रमण रुक जाएगा, क्योंकि वहां पर वो क्या हो गई? बंध योग्य हो गई वापस से। जैसे ही बंध योग्य होती है तो विध्यात संक्रमण रुक जाता है। जैसे ही अबंध में चली गई, अबंध मतलब बंध विच्छेद हो गया या फिर बंध योग्य नहीं बची, तो वो उसका क्या करना स्टार्ट कर देता है? संक्रमण करना स्टार्ट कर देता है। दैट इज कॉल्ड विध्यात संक्रमण। समझ आया? जी इसमें समझ ज्यादा, रहा हूँ। हाँ ज्यादा इसमें कोई हाँ, समझ एक्सप्लेनेशन आ की भी गए। बात नहीं है, सिंपल बस इतना है, जैसे ही उसको मौका मिला, बंद नहीं हो रहा था, दूसरे बध्यमान में ट्रांसफर कर दो। दैट इज विध्यात संक्रमण। इसमें भी हमको यही पता चला कि बंद नहीं करने वाली प्रकृति का संक्रमण हो रहा है, मतलब अबध्यमान का हो रहा है। यही पता चला कि जो डोनर प्रकृति है बध्यमान अबध्यमान में से क्या है, बंद नहीं हो रहा, तभी तो उसने उधर भेजा ना बध्यमान में, तो ये भी अबध्यमान है। समझ आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ, समझ गए। तो विध्यात में भी आप लिख सकते हो कि विध्यात में भी अबध्यमान का ही बध्यमान में संक्रमण होता है। ठीक है, यथा प्रवृत्त में जब हम देखेंगे तो यथा प्रवृत्त में आपको पता चलेगा कि बध्यमान और अबध्यमान दोनों प्रकार की प्रकृतियों का बध्यमान में कन्वर्जन होता है। ठीक है, फिर यथा प्रवृत्त, गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण, ये भी शॉर्ट में है, इनको हम कल की क्लास में देखते हैं, आज टाइम हो रहा है। अनुश्री जी, हम याद कैसे करें? आप रोज रोज पढ़ाते हो तो याद थोड़ी होता है इतना जल्दी। क्या बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आपकी आवाज नहीं आई, क्या बोल रहे हैं? मैं यूं बोल रही थी अनुश्री जी, आप इतना जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो, हमको तो उनके नाम भी याद नहीं हो पा रहे हैं अभी। नाम अभी याद हो नहीं हो मेरे को, मैं कैसे एक्सपेक्ट कर लूं?
लेकिन आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, इतना बस ध्यान में रख लेना। 2-3 बार में आप पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट नाम थोड़ी हो सकता सीखना है कि पड़ेगा, समझ नाम आए। नहीं, पर लिखना समझ पड़ेगा। में आएगा, एग्जाम में लिखेंगे कैसे हम लोग फिर? इतना तो मत सोचो वो है कॉमन सेंस वाली बात है कि नाम ही नहीं समझ आएगा, पर हाँ थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ जाएगा। आप कहीं ना कहीं आपको मल्टीपल चॉइस में या कहीं तो आप पहचान ही लोगे। समझ में आ नहीं जाए एक बार, फिर आप 2-3 बार पढ़ोगे ना तो नाम याद हो जाएंगे। नहीं, बच्चे बच्चे भी नहीं इतनी जल्दी कर पाते। हमारी तो बड़ी एज हो गई है तो इतनी जल्दी कैसे होगा अब ये। ऐसा हाँ, कहाँ लिखा है कि ज्ञानावर्णी का शयोपशम एज के हिसाब से होता है। होता तो है ठीक ही। है, देखो, आज याददाश्त पहले क्लास जितनी इतना ही थोड़ा ना रखते हैं। रहती क्षमा है। याचना। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, यत्नशील बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय जिनेंद्र।